सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप ये सोच के तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे कि हमारे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है और हम ये चैनल में दे देंगे, न्यूज़ में छाप देंगे, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। हाँ, वो मैंने कैमरा चालू किया था लेकिन रिकॉर्डिंग का वो लाल बटन दबाना भूल गया। काय करणार? देखिए, हम लोग ये सोचकर जरूर आए थे कि आपका स्टिंग ऑपरेशन करेंगे और लोगों को बता देंगे कि आप कैसे अमीर और गरीब में भेदभाव करते हैं, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। आज एक सच्चे और ईमानदार शिक्षक ने हमें हमारे फर्ज का एहसास दिलाया। और चाचा जी, आप सही कहते थे, हमने माँ सरस्वती का अपमान किया है। हम गणपत जी और सुनीता जी से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपसे स्कूल में किसी भी विद्यार्थी से भेदभाव नहीं होगा सर। वाह! और आज के बाद सभी टैलेंटेड बच्चों के लिए हमारी स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और ऐसे होनहार बच्चों की हमारी स्कूल को बहुत जरूरत है। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तन्वी को हमारे स्कूल में ही पढ़ने दीजिए। ये फॉर्म साइन कर दीजिए। हा नशीब मुझे लगा झालं गेलो आता. वा वा सुनीता, अभिनंदन अभिनंदन. तन्वी का स्कूल में एडमिशन हो गया, जश्न की तैयारी करो। ओए बजाओ, टोल लगा दे, बजाओ जी बजाओ। वाह वाह वाह, गजब कर दिया, गजब। सुनीता बहुत बहुत कांगारूज़। आखिर में तन्वी को बड़ी स्कूल में पढ़ाने का तुम्हारा सपना पूरा हुआ। जी, आप सब गोकुलधाम वासियों के कारण। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरे कैसी बातें कर रही हैं सुनीता आप? अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? सही बात है। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, आप लोगों ने कमाल किया भाई। कितनी बढ़िया एक्टिंग की होगी, ये बिल्कुल पकड़े ही नहीं गए आप लोग। लेकिन आखिर में हमने उन्हें सब सच बता दिया। वो कैसे? वो क्या हुआ कि अब आप दोनों मम्मी डैडी इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। हम लोग अभी बुलाते हैं इसके ओरिजिनल मम्मी डैडी को। इन्हें तो कल आपने निकाल दिया था ये कहकर के एडमिशन फुल हो चुका है, लेकिन आज क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया। अंकल, अब मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। मैंने पढ़ा था कि इस दुनिया में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, पर यहाँ तो छोटे और बड़े का भेद है। मुझे ये सब नहीं सीखना। एक मिनट तन्वी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं। अगर आप ये सोच के तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे कि हमारे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। आज एक सच्चे और ईमानदार शिक्षक ने हमें हमारे फर्ज का एहसास दिलाया। और आज के बाद सभी टैलेंटेड बच्चों के लिए हमारी स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हाँ हाँ, क्या बात। मतलब आखिर में सत्य की जीत हुई। भिड़े मास्टर, तुमने भी अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू आतिफ भाई। भाई जेठालाल, ये रही तुम्हारी अमानत। अरे रखने में उसमें क्या है? नहीं भाई, झाला काम झाला आपल्याला एक मिनट। हाँ, विंग मारा ना। दादी ने मुझे बोला है कि अच्छा लग रहा हूँ। वैसे भिड़े भाई, आपको शिक्षक के साथ साथ एक्टर भी होने चाहिए था। हाँ, मैं तो कहता हूँ अभी ये ट्यूशन के साथ साथ एक्टिंग के क्लास भी चालू कर दे। बोर्ड लगा दे, भिड़े ललित कला एकेडमी। और माधवी भाभी,
आपने भी रईस की एक्टिंग क्या कमाल की है, मिसेस ओबेरॉय नाइटर, है ना? अरे हमारे हीरो को देख के ना हमारे हीरोइन में भी जोश आ गया होगा, है ना माधवी भाभी? अरे चलिए मैं मिठाई लाता हूँ और सबका मुंह मीठा करता हूँ। जल्दी जाओ अब्दुल और 4-5 किलो लेके आना कम से कम। एक मिनट मैं मिठाई लेके आया हूँ। ओहो, हाउ स्वीट। जी अभी लेके आता हूँ। सिर्फ एक ही बॉक्स मिठाई लाए हैं। अरे हाथी भाई, आपके घर में 2 किलो मिठाई पहुंच जाएगी। अरे थैंक यू भाई। और भाई मुझे तो आज घर पे हलवा भी मिलने वाला है। हाँ, अंजलि ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर तन्वी का एडमिशन हो गया तो वो हलवा बनाएगी। मेरे लिए भी भेजिएगा। ये मिठाई आपके लिए। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप गोकुल धाम वासियों को बहुत बुरा भला कहा। अरे गणपत बेटा, तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया, ये तुम्हारी महानता है। बाकी देखो, हम सब गोकुल धाम वासियों का प्रयत्न भी बेकार नहीं गया है। फिर एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम सच्चे हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। और गणपत भाव, हम सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्यारी सी तन्वी को बड़े दिल से पढ़ाना। हाँ। और जितना पढ़ना है उतना पढ़ने देना। जी। सुनीता, गणपत भाई, तन्वी का पहला स्कूल ड्रेस हमारी तरफ से। अरे वाह। और पूरा साल की फीस भी हमारी तरफ से। ओए तन्वी पुत्र, आपका जो स्कूल बैग है ना, वो सोडी अंकल रोशन आंटी की तरफ से। थैंक यू अंकल। और तन्वी बेटा, मेरे और बबीता की तरफ से तुमको एनसाइक्लोपीडिया का एक बुक दूंगा जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। और महिला मंडल की ओर से तन्वी के लिए नए स्कूल शूज। सिर्फ शूज नहीं तन्वी बेटा, हम तुमको कुछ किताबें भी देंगे जिससे तुम्हें भारत की महान संस्कृति के बारे में पता चले। और तन्वी को स्कूल के लिए जो भी टेक्स्ट बुक, नोटबुक जो भी लगेगा वो हमारी तरफ से। शाबाश शाबाश, करेक्ट। अरे और तन्वी को ट्यूशंस मैं दूंगा। तन्वी बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टिफिन बॉक्स और वाटर बोतल दूंगा। और तन्वी बेटा, पूरे साल पेन, पेंसिल, रबड़ मेरी तरफ से। थैंक यू अंकल, थैंक यू। और भाई पोपट अंकल की तरफ से हमारी प्यारी सी लक्ष्मी को ये 1001 रुपए। अरे यार, मोस्ट वेलकम बेटा। ओहो तन्वी बेटा, तू बहुत नसीबदार है। हाँ? या पोपट अंकल जल्दी किसी को कुछ देते नहीं है। अभी भगवान से प्रार्थना करना कि अंकल को बहुत जल्दी एक सुंदर सी आंटी मिल जाए। अंकल। आंटी? मतलब छोटी उम्र वाली आंटी। और फिर भी आंटी? भाई तन्वी के लिए तो आंटी ही होगी ना। सही बात है। हाँ ये बराबर। हाँ तो भाई इसी बात पर गणपत भाव और सुनीता के मान में हो जाए आज मराठी तड़का। वाह वाह वाह, मस्त। फाइनली तन्वी का एडमिशन हो गया। अरे मुझे क्या होणारच होतं। जो काम ईश्वर का वरदान समझकर हम लोग हाथ में लेते हैं ना, उस काम में स्वयं ईश्वर हमारी मदद करता है और विजय होती ही है। बरोबर है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी माधवी, क्या अवंतिका का कैरेक्टर पकड़ा था तुमने। वाह, यू नो इट्स नॉट सो गुड एंड ऑल। कितनी बार अंगूठी दिखा रही थी प्रिंसिपल को। होमवर्क दिखाना था ना कि हम लोग रिच है। और आपने भी क्या एटीट्यूड पकड़ा था अमीर आदमी का, मस्त। आई एम द ओनर ऑफ ओबेरॉय इंडस्ट्रीज वगैरह, मस्त केलेलं आहे एकदम छानच। अरे जीवन एक रंगमंच है रे, और हम सब उसके कलाकार। समय समय पर हमें अपना किरदार निभाना ही पड़ता है, समझ गई पुष्पा? माधवी। अरे व्हाट इज इन नेम रे? तरी सुधा माधवी। बरं माधवी, कैसी लगी एक्टिंग? मस्त। 10 में से 10 मार्क्स आपको। थैंक यू। वैसे माधवी, जेठालाल बोल रहा था ना कि मुझे एक्टिंग स्कूल भी शुरू करनी चाहिए, तो क्या करूँ, एक्टिंग सिखाना शुरू कर दूं? नहीं एवढं नाही। क्या है,
एक्टिंग करने के लिए शेर जैसी चाल होनी चाहिए। अरे एक क्या मेरी ये चाल शेर जैसी नहीं? छे छे अजिबात नाही। अरे असं परत दाखव ना। तो ये अजिबात नाही। तो शेर चलता कैसे आखिर? शेर 4 पैर पे चलता है। मैं मजाक कर रही हूँ। तो अभी एक्टिंग क्लास शुरू कर दो ना। छे काहीतरीच काय। आप एक्टिंग क्लासेस शुरू करेंगे फिर सोसाइटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों को कौन पढ़ाएगा? रोज नोटिस बोर्ड पे सुविचार कौन लिखेगा नए नए? गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी का पद आपको ही शोभा देता है। और आप ही हमेशा कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। ओ भाई कळलं मला, मैं बच्चों को ट्यूशन देता और तुम मुझे ट्यूशन दे रही। मतलब कि तुम मुझे हमेशा सही सलाह देती हो, मार्गदर्शन करती हो, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करती हो, और इस काम के लिए भी तुमने ही मुझे प्रोत्साहित किया था, इसलिए थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और आपने भी शिक्षक होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया, इसलिए आपको भी बहुत 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 थैंक यू। माधवी काय झालं? एक मिनिट। आप मेरे लिए मस्तपैकी मसालेदार चाय बनाएंगे? चाय? अरे तुम्हारे लिए खाना बना के आता हूँ मैं। नको नको, खाना नको, खाना एक बार खा चुकी हूँ। आप चाय बनाइए ना, चाय बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। अभी लाया पुष्प माधवी। तारक लीजिए। चाय इतनी ठंडी कैसे? गाजर का हलवा। अरे अंजलि, मैं तो भूल ही गया था। हाँ याद आया, तुमने कहा था तन्वी का एडमिशन हो जाएगा तो तुम गाजर का हलवा बनाओगी। करेक्ट, और हम अपने वादे के पक्के हैं जनाब। अंजलि, यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा हलवा बनाया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे गाजर का हलवा बनाना नहीं आता? मैंने ऐसा कब कहा भाई? अभी यदि तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी इस बेचारी जुबान को तुम्हारे डाइट फूड की ऐसी आदत पड़ गई है कि मीठा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, इसे स्वाद ही नहीं पता। इसलिए तुम्हारे हाथ का ऐसा हलवा खाया तो लग रहा है कि कमाल हो गया भाई। क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू। वैसे ये बताइए कौन से विषय पे लिखा जा रहा है? अंजलि, जो आज ये दिन भर हुआ तन्वी के एडमिशन को लेके, सारे प्रकरण के बाद दिमाग में इतने सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, तो मुझे लगा आज इसी विषय पे लिखते हैं। आज का मेरा विषय है शिक्षा कल और आज। वाह तारक, ब्रिलियंट टॉपिक, शिक्षा का कल और आज। कितना फर्क आ गया ना अंजलि, कल की शिक्षा और आज की शिक्षा में। जब मैं अपने बचपन की ओर निगाह डालता हूं तो दिन कितने अलग थे। शिक्षा शिक्षा होती थी। ये बड़े लोगों का स्कूल, ये छोटे लोगों का स्कूल, ये एयर कंडीशन क्लासरूम, इसमें बड़ी फीस वाले ही जा सकते हैं, इसमें पैसे वालों के बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसा थोड़ा ही होता। विद्यालय सरस्वती का मंदिर होते थे, सब जगह माँ सरस्वती की पूजा होती थी। धन महत्वपूर्ण है ये नहीं सिखाया जाता था जीवन में। हम सब बच्चों को ये सिखाया गया कि भाई हमारे धन की रक्षा हमें करनी है, लेकिन ज्ञान हमारी रक्षा करता है, ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान की लालसा में हम जाते थे और इस भाव के साथ जाते थे कि जब विद्यालय से पढ़ के निकलेंगे हम समाज की सेवा करेंगे। इस देश का तेज से तेज दिमाग भी आखिरी बेंच पे मिल सकता था। सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी, ताकि कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई वर्ग भेद नहीं, सारे बच्चे साथ खेलते थे। आप पता ही नहीं लगा सकते थे कि ये अमीर है या ये गरीब। कितना फर्क आ गया है। एकदम सही कहा तारक आपने, एकदम सही। और आप जो कह रहे हो ना, उससे एकदम उल्टा आज हो रहा है। पैसों की अहमियत इतनी बढ़ गई है, विद्यार्थी के गुण से ज्यादा विद्यार्थी के पिता का क्या व्यवसाय है, उसके पिता के पास कितना धन है, वो कहाँ रहता है और वो कहाँ से आता है, वो देखा जाता है। अंजलि, बस इन्हीं सब बातों को मैंने इस आर्टिकल में लिखा है और ये लिखने की कोशिश की है कि भाई बच्चों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे समान होते हैं। किसी की धन दौलत से कोई बेहतर नहीं हो जाता और कोई गरीब है तो कोई कमतर नहीं हो जाता। अब कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद करो, गुरुकुल में पढ़ते थे, आज भी हम उनकी दोस्ती के गुण गाते हैं। मैंने आर्टिकल इसीलिए लिखा है कि हजारों लाखों लोग नहीं, अगर इस आर्टिकल को पढ़ के कुछ लोगों का भी हृदय परिवर्तित हो जाए तो मेरा आर्टिकल लिखना सार्थक हो जाएगा। अंजलि, आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी तारक। अब सभी लोग टैलेंटेड बच्चों को एडमिशन देंगे, चाहे वो टेम्पो वाले की बेटी हो या करोड़पति का बेटा। एवरीथिंग ऑन मेरिट। क्या बात है अंजलि, आजकल तुम भी मेरी तरह बातें करने लगी हो। ऑफ कोर्स मिस्टर मेहता,
संगत का असर है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। क्या बात है। तो इसी बात पे थोड़ा हलवा और मिलेगा, खत्म हो गया। I'm so sorry darling, आपको हलवा नहीं मिलेगा क्योंकि शुगर सेहत के लिए हानिकारक होती है। थैंक यू। तारक, मैंने कहा आपको हलवा नहीं मिलेगा, तो थैंक यू किस बात के लिए? ये थैंक यू इसलिए अंजलि कि तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो कि तुम्हें मेरी सेहत की चिंता है। Oh my God, तारक, how sweet! ये आप कह रहे हैं? ये मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, मीठा बोलना थोड़ी है, इसलिए बोल दिया। आप जनाब कभी नहीं सुधरेंगे ना। चलिए अब लिखिए जो लिखने वाले थे। थैंक यू। तो मिशन एडमिशन संपूर्ण। मित्रों, गोकुलधाम निवासियों ने शिक्षा का महत्व बता दिया। हम सबको ये जता दिया कि शिक्षा का अधिकार सबको है, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। काम जरा मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं। इसीलिए जीत मिली गोकुलधाम निवासियों को। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उन्होंने प्रयत्न किए तो विजय मिली। अब आगे क्या होगा? आगे होगा गोकुलधाम में एक नया सवेरा, और जब भी होगा नया सवेरा, होगी नई शरारत, नई मस्ती, नया धमाल, नया कारनामा, और आपके घरों में होगी हंसी मुस्कुराहट, और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी खिलखिलाहट। और हाँ, एक विशेष बात, देश में इन दिनों बहुत जगह चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मतदान जरूर कीजिए, जो वोट देना आपका अधिकार है। वोट दीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे माँ को ही फोन कर दी थी और माँ का ही फोन आ गया। ओ माँ तू 1000 साल जियोगी माँ। अरे मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। ओ कैसी है तू? और सुंदर हीरा कैसा है? हाँ, मैं एकदम मजे में। हाँ, तुम्हारे जमाई का राज में जलसा ही है। हाँ? जमाई राज अभी बाहर के रूम में है, पता नहीं कब से कुछ ढूंढ रहे हैं। ओ, इस घर में एक चीज नहीं मिलती। कहाँ गया वो भानु भजिया वाले का कार्ड? अटक भजिया वाला है, लेकिन काम इलेक्ट्रिक का करता है। बोलो, ये देखो, ये क्या है? दवाई का बिल, वो भी 2008 का। ये अभी तक डोर में क्या कर रहा है? और ये देखो, टप्पू कॉलेज में आ गया, लेकिन उसके पेंसिल रबर अभी भी यहाँ डोर में बैठे बैठे घर घर खेल रहे हैं। कितना कचरा जमा किया है दया ने इसमें। सवेरे सवेरे कहाँ यह सुंदर की फोटो दिखी? क्या दया का भी आजकल काम में ध्यान ही नहीं है। बस सारा दिन अपनी माँ के साथ फोन पे बात करती रहती है और खाका खिकी करती रहती है। पुरानी 1000 की नोट। वाह माँ, मस्त नाम रखा है। पर ये नाम क्यों रखा? ओह, वाह माँ, लाई मस्त है। हाँ हाँ, मैं बताऊंगी ना। अरे मैं तो बताती हूँ, सब नाम बताती हूँ। अरे दया, हाँ, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे पुरानी 1000 की नोट बुला रही है। अरे दया, एक तो मुझे दुकान जाने में देर हो रही है और वो कार्ड मिल ही नहीं रहा है। बोले टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे क्या है ये सब? क्या है? क्या है? अरे घर के काम में तेरा आजकल बिल्कुल ध्यान ही नहीं है ना। एक काम की चीज नहीं मिलती। तो इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? पुरानी 1000 की नोट। पुरानी 1000 की नोट कहाँ है? मेरे सामने। माँ ने आपका नया नाम रखा है, पुरानी 1000 की नोट। दया, सासू माँ को भी बोल देना, आगे से भी ऐसा फालतू मेरा कोई भी नया नाम रखा है ना, तो मैं भी अभी उनके ऐसे फालतू नए नाम रखना चालू कर दूंगा। फिर पता चलेगा कितना बुरा लगता है। और ये क्या है दया? ये क्या है? तेरी साड़ी के फॉल का बिल, वो भी 2010 का, मेरे डोर में क्या कर रहा है? ये कार में सब जमा करके रखी है, फालतू का कचरा सब।
टप्पू के पापा ये सब क्या है? अरे क्या है, क्या सब कचरा है, और ये सब कचरा इसमें था। बेकार की सब पुरानी पुरानी चीजें जमा करके रखी। ये देख, ये क्या है? बिजली का बिल 2009 का। क्यों इसमें रखा है संभाल के? अरे टप्पू के पापा रुकिए जरा, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कचरा मत कीजिए। अरे बाद में एक थैली में भर के कचरा टोपली में डाल देना भाई। वाह, कचरा करे तू और कचरा पेटी में कचरा डालने जाए बहू। नहीं, मैं कचरा नहीं कर रहा हूँ बापू जी। वो क्या है, एक वो काम का एक कार्ड था, वो भानु भाई भजिया वाले का, वो मैं ढूंढ रहा था, तो वो तो मिला नहीं, लेकिन ये सब बेकार की चीजें इसमें जमा करके रखी है दया ने, तो वो सब साफ सफाई कर दी बापू जी। अरे टप्पू के पापा, वो कार्ड तो मैंने आज सुबह ही आपके पैकेट में रख दिया था। तो तू कब बताएगी मुझे क्या कि कार्ड तूने मेरी पैकेट में रख दिया है? अरे पर टप्पू के पापा, आप मुझे जो भी काम सौंपते हैं वो मैं हमेशा करती ही हूँ ना। हाँ बराबर है ना, तूने बहू को काम सौंपा तो बहू ने वो काम किया है कि नहीं, वो पूछने की जिम्मेदारी तो तेरी है ना। एक तो दुकान के टेंशन में सब कुछ भूल जाते हैं और फिर सारा गुस्सा मुझ पर निकलते हैं। मेरी गलती नहीं होती तो भी मुझे डांटते रहते हैं। जेठिया, बहू से माफी मांग। अरे देख क्या रहा है, माफी मांग। नहीं बापूजी, रहने दीजिए ना। एक कारण के लिए क्या माफी मंगवानी? हाँ, चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे क्या दुकान जा रहा हूँ, मैंने कहा ना बहू से माफी मांग। बहू घर की लक्ष्मी है, माफी मांग उससे। सॉरी दया, मांग ली माफी, अभी जाऊं? अरे क्या जाऊं, दुकान जाने से पहले ये सब कचरा साफ करके जा। नहीं बापूजी, मैं भर लूंगी ना कचरा। नहीं बहू, तू क्यों करेगी? अरे जिसने कचरा किया है वही साफ करेगा। बहू, तू जेठिया को एक थैली दे। हाँ जी बापूजी। चल अभी खड़ा क्या है, फटाफट ये सब साफ कर और बराबर साफ करना, एक भी कचरा रहना नहीं चाहिए। दया भाभी, जेठा भाई, जेठा भाई, क्या बात है, आप सफाई कर रहे हैं? हाउ स्वीट, आप दया भाभी की कितनी हेल्प करते हैं। और एक आपके दोस्त है, पेन से लेके पानी तक खुद नहीं लेते, सब कुछ मुझसे मांगते रहते हैं। दया भाभी आर सो लकी। अंजलि बेटा, ये जेठिया भी महतूस जैसा ही है, वो भी खुद से पानी का एक गिलास भी नहीं लेता। ये सब जो ये कर रहा था ना, ये उसकी सजा थी। सजा थी मतलब? मतलब अंजलि भाभी, वो क्या है कि ये जो सारा कचरा था ना, वो टप्पू के पापा ने किया था, तो ये सारा कचरा उठाकर थैली में डालने की सजा बापूजी ने टप्पू के पापा को दी थी। ओ ये बात है। अब वैसे अंजलि भाभी, आप सुबह सुबह हमारे यहाँ? अरे हाँ, वो जोधपुर से घर पे मेहमान आए थे, तो जोधपुर की एकदम स्पेशल मिठाई मक्खन वड़ा जो शुद्ध देसी घी में बनती है वो भी लेके आए थे। तो मैं ये पूरा मिठाई का डब्बा खास जेठा भाई के लिए लाई हूँ। ये खास मक्खन वड़ा शुद्ध देसी घी की मिठाई आपके लिए। वाह वाह वाह, मेहता साहब ने खाया कि नहीं है वड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं उनको एक छोटा सा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवा रही हूँ, तो वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते, इसलिए आपके लिए लाई हूँ। अरे बेचारे, वैसे है कि निकल गए ऑफिस के लिए? नहीं, वो तो सुबह 8 बजे से ऑफिस चले गए, आज जल्दी जाना था। चलो
जैसा उनका नसीब में नहीं है, लेकिन मेरे नसीब में तो है। मैं तो खाऊंगा। हाँ खा खा और वजन बढ़ा। हाँ नहीं ठीक है, हाँ रहने देता हूँ, बराबर इससे बहुत वजन बढ़ जाता है। खा ले नहीं आप बराबर बोल रहे हो, ये बहुत घी होता है ना, वजन बहुत बढ़ जाएगा। नहीं रहना ठीक है। ये रिसामणी खा ले हाँ दया भाभी पूरा बॉक्स आपके लिए। कैसी है मिठाई जेठा भाई? जबरदस्त अंजलि भाभी, मजा आ गया। वाह वाह वाह, जोधपुर की स्पेशलिटी है। वाह मजा आ गया अंजलि भाभी, बहुत जबरदस्त है। बढ़िया ये दे, ये ले, मैं निकलता हूँ दुकान के लिए। टप्पू की पापा एक काम करेंगे, आप बाहर ही जा रहे हैं ना, तो वो नाके पर एक बड़ी सी कचरा टोपली है ना, आप उसमें ये कचरा फेंक देंगे। क्यों सोसाइटी की कचरा पेटी में क्यों नहीं? वो क्या है, वो सफाई वाली मालती बहन है ना, वो बीमार है ना, इसलिए। मालती बहन बीमार है? हाँ चाचा जी, पिछले 3 दिन से बीमार है। तो सब लोग कचरा कहाँ डालते हैं? बापूजी वो नाके की सबसे बड़ी कचरा टोपली है ना, उसमें सब लोग कचरा डालते हैं। हाँ पर अब तो वहाँ पे भी बहुत सारा कचरा जमा हो गया है। हाँ। क्यों? साफ सफाई वाले सारे कर्मचारी हड़ताल पे उतर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस बार प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो कर्मचारियों की कंपनी के साथ लड़ाई चल रही है, इसलिए साफ सफाई के सारे कर्मचारी हड़ताल पे उतर चुके हैं। ओह ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या मैं निकलता हूँ, तो तू आते जाते जरा कचरा टोपली में डाल देना। हाँ क्यों भाई, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं यहीं से रिक्शा में बैठ जाऊंगा ना बापूजी, तो कहाँ नाके पे रिक्शा रोकू उतरू, फिर ये कचरा टोपली में डालू। दया क्या दिन में 10 बार कुछ ना कुछ काम के लिए बाहर जाती रहती है, तो ये कचरा डाल देगी कचरा टोपली में, है ना? हाँ कोई बात नहीं बापूजी, मैं डाल दूंगी कचरा। दुकान जाते जाते ये कचरा पेटी में तू डालते जाएगा। ठीक, चलो जय जयेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय जेठा भाई। ओ जेठालाल, अरे ऊपर देख कर चलो, ऐसा थैले में देख कर चलोगे तो ठोकर लग जाएगा, मुंह के बल पे गिर पड़ोगे। जेठालाल, मैं ऐसा थैले में गुर के क्या देख रहा था? 500,000 का पुराना नोट है क्या? अरे अय्यर भाई अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा क्यों? अरे क्या हुआ, कल दुकान में आपके जैसे ही एक साइनिस्ट खरीदी करने आए थे, तो जाते जाते एक को देखे गए। अबे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो मैंने सोचा आप भी साइनिस्ट है, शायद आपको काम में आ जाए। क्या है इसमें? एक मिनट अय्यर भाई। रिक्शा खाली है? हाँ। जेठालाल, वो थैले में क्या है वो तो बताओ। हाँ एला, आप खुद खोल के देख लो, पसंद आए तो रख लेना गिफ्ट मेरी तरफ से। ओह थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। भगो। कचरा! जेठालाल तुम मेरे को कचरा देके चले गए। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। डॉक्टर आदि कैसे हैं आप? ऑल वेल, आप बताइए। बस ठीक है। डॉक्टर आदि ये मेरा फ्रेंड है, उसने कुछ डॉक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें मेरे को दी है, देखो आपके कुछ काम आए तो। अरे वाह क्या बात है। अरे अय्यर भाई रुकिए, क्या हुआ? इसमें तो कचरा है। हाँ तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप कचरा बाहर डाल देना। अरे मैं क्यों डालूंगा बाहर कचरा? गलत बात कर रहे हैं आप तो। देखिए डॉक्टर अतीब, एक्चुअली ये कचरा मेरा भी नहीं है, जेठालाल का है, और मैं कचरा डाल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि सर्कल के लेफ्ट साइड में डस्टबिन है ना, और मेरे को राइट साइड में जाना है। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, आप डाल दीजिए। बिड़ा नीचे आओ। अरे क्या हुआ पोपटलाल? बताता हूँ भाई, 1 मिनट रुको जरा। बिड़ा
पोपट भाऊजींचा आवाज आहे ना? काय झालं? बिड़ा अरे आलो रे बिड़ा क्या हुआ पोपटलाल, क्या हुआ? तू नीचे आ, तुझे सब बताता हूँ। अरे तुझे क्या, पूरी सोसाइटी को दिखाता हूँ। हाँ तो बताओ क्या बात है, मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है। ओ भाई, वो सबको पता है कि तुझे वहां से सुनाई देता है। तू फटाफट नीचे आ, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना मैं सोसाइटी हिला दूंगा। अरे काय झालं काय? मैं क्यों आऊं नीचे? हाँ? ऐसे कोई भी बुलाएगा मैं नीचे आ जाऊंगा क्या? कोई भी बुलाएगा से क्या मतलब है तेरा? सोसाइटी का माननीय मेंबर। अरे मेंबर क्या, कमेटी मेंबर। अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी को बुलाए तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है नीचे आने की। ओ भाई ओ, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। जो तुम बोलोगे तो नीचे आ जाऊंगा। तुम्हें जो भी बोलना है वहीं से बोलो, मैं नीचे नहीं आने वाला। ठीक है, तो जब तक तुम नीचे नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब तो ठीक है, मत बताओ, चल। ओ भिड़े, ये मत सोचना कि मैं चला जाऊंगा। जब तक तुम नीचे नहीं आओगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, यहीं बैठ के आंदोलन करूंगा और तुम्हें आवाज लगाते रहूंगा। भिड़े 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 भिड़े। अरे भाई पोपटलाल शांत हो जा, और भिड़े मास्टर तुम भी नीचे आके सुन लो ना पोपटलाल क्या कहना चाहता है। अरे हाँ आत्माराम, नीचे आ जाओ, तुम तो समझदार हो। ओ भाई, तुम तो समझदारों से क्या मतलब है? मैं समझदार नहीं हूँ? अरे आपको पता चलेगा ना प्रॉब्लम क्या है, तो अभी मेरे साथ बैठ के आंदोलन करोगे। पोपटलाल देखो, मेरे को ऑफिस में जाना है, ये आंदोलन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एक मिनट भाई, आपसे बाद में निपटता हूँ। भाभी, जेठालाल कहाँ है? वो तो दुकान पर गए हैं। तो आप नीचे आ जाइए। रोशन भाभी, सोडी कहाँ है? पोपट भाई, रोशन तो सुबह सुबह कार की अर्जेंट डिलीवरी करने चला गया है। ठीक है, आप नीचे आ जाइए। हाँ हाँ, अभी आते हैं। भिड़े भिड़े भिड़े। पोपट भाई, क्या हुआ पोपट भाई? मेहता साहब कहाँ है? सुबह 8 बजे ऑफिस के काम के लिए घर से निकल गए। भिड़े 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 भिड़े। शांत हो जा भाई, आ गया मैं। हाँ क्या बताओ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? इसको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। पोपट भाऊजी, शांति से बताइए ना क्या हुआ? हाँ मुझे नहीं पता भाई, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। नहीं भाई, तुम कुछ पूछो भी मत। तुमने पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा। भाई, आहो, आज क्या किया आपने अभी? आज का क्या मतलब है, मैं रोज कुछ करता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट। अब पोपट भाई देखिए, अब तो भिड़े भाई भी आ गए। अब तो बता दीजिए कि बात है क्या? हाँ, पोपट भाई अब इतना धुआं क्यों है? पुआ? दया भाभी, मैंने तो दूध पुआ सुना था। अरे धुआं मतलब कि आप इतना गुस्से में क्यों हो? आप इतने आक्रामक क्यों हो? आप इतने परेशान क्यों हो पोपट भाई? बताता हूँ। भिड़े, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है बराबर? हाँ तो? इस सोसाइटी की सारी जिम्मेदारी तेरी है बराबर? हाँ तो? अरे तो क्या, पिछले 3 दिन से सोसाइटी की सफाई कर्मचारी मालती बहन आई नहीं है। चलो 1 दिन चला लिया, 2 दिन चला लिया, और तीसरे दिन भी वो नहीं आई है, तो तूने इसके लिए क्या किया? अरे भाई पता है मुझे, लेकिन वो बीमार है। हाँ आत्माराम का बात सही है। अरे क्या सही है? मालती बहन बीमार है, तुम तो बीमार नहीं हो ना? अरे तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए, सोसाइटी के लोगों की परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। हाँ वो तो मैं करता ही हूँ, सबका बराबर ध्यान रखता हूँ पोपटलाल, रखता हूँ ना भाई। अरे क्या, हाँ क्या रखता हूँ? सोसाइटी में जो है इतना सारा कचरा जमा हो गया है, उसका क्या? तो इसमें मैं क्या करूँ? सही बात है भाई, इसमें भिड़े मास्टर क्या कर सकता है? अरे आते भाई, मालती बहन बीमार है तो किसी और को थोड़े दिन के लिए नहीं ढूंढ सकता? ये भी सही बात है। आती भाई, मैंने कोशिश की थी लेकिन कोई नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ? अरे ढूंढने से भगवान मिल जाता है। तुम्हें एक सफाई कर्मचारी नहीं मिल रही? इतने साल से अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हो, मिली? कैसे मिलेगी? जिस सोसाइटी में इतनी गंदगी हो वहां पर कौन अपनी बेटी का रिश्ता करेगा? हाँ? देखो 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 कितना कचरा है, हालत देखिए सोसाइटी की। जरा सोचो, अभी लड़की वाले अगर आ गए तो मेरा रिश्ता तो होने से पहले टूट जाएगा। पोपट भाऊजी काय बोलताय? काय संबंध आहे का? नाही तर काय? लीजिए, अब सोसाइटी में पोपटलाल और भिड़े का झगड़ा शुरू हो गया है।
3 दिन से सफाई कर्मचारी नहीं आई है, इसलिए इस बार झगड़े का कारण है कचरा। पोपटलाल को डर ये है कि भाई कहीं लड़की वाले उसे देखने आए और ऐसी अस्वच्छ सोसाइटी देख के कहीं रिश्ते से इनकार न कर दे। अब देखना यह है कि एक में सेक्रेटरी भिड़े और पोपटलाल का झगड़ा क्या रूप लेता है। आप तो जानते ही गोकुलधाम सोसाइटी में आए दिन कोई ना कोई हंगामा होते ही रहता है। अब देखना यह है कि ये नया हंगामा हमें किस राह पे ले जाता है। हंगामे का कारण है कचरा। अब कचरे की ये जो ज्वाला है वो भड़कती है या चिंगारी बन के रह जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों का झगड़ा जो भी रूप ले, आपके घरों में हंसी एक नए रूप में खिलखिला उठेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि भाभी बोलिए। हाँ बबीता जी, आपने सबको बता दिया ना? हाँ हाँ, मैंने पूरे लेडीज क्लब को बता दिया है और वो सब लोग आ रहे हैं। जैसे ही अपने पति सोडा शॉप के लिए रवाना होते हैं ना, हम सीधा मीटिंग शुरू कर देंगे, ठीक है? परफेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। रियली? लुकिंग फॉरवर्ड टू इट देन। चलो फिर मिलते हैं हम लोग। श्योर मिलते हैं। सी यू। ओके बाय। क्या बात है स्वामी, जिसके लिए आपकी आंखें और आपकी आत्मा तड़प रही है वो तो आपके सामने खड़ी है, फिर ये नजरें किसको ढूंढ रही है? कुछ तलाश ऐसी होती है अंजलि जो कभी पूरी नहीं होती। आप जब हमारी निगाहों के सामने आती है ना, हम आपकी नजरों में इस तरह से खो जाते हैं कि हमारी तलाश जारी रहती है। अच्छा जी, अगर आपको हमारी तलाश है तो इतनी किताबें क्यों फैला के रखी है? अरे किताबें, वो तो आर्टिकल के लिए कोई रेफरेंस ढूंढ रहा था इसलिए। यानी आप झूठ बोल रहे थे? कब से मुझे मूर्ख बना रहे थे, मेरी झूठी तारीफ कर रहे थे? हाँ, कैसी बातें कर रही हो अंजलि? तुम्हारी तारीफ में कभी झूठी कर सकता हूँ? कभी नहीं, लेकिन हाँ अभी तलाश वो आर्टिकल के रेफरेंस की थी। अच्छा, इसके लिए ये सब फैला के रखा है? बाद में ठीक कर दूंगा। बाद में नहीं ना तारक, ये पूरा घर बिखरा बिखरा लग रहा है, अभी करना पड़ेगा प्लीज। अरे अंजलि, लेखक का घर है भाई, और लेखक की तो फितरत ही बिखरी बिखरी होती है। I'm so sorry मिस्टर लेखक कि आपकी बिखरी बिखरी फितरत अभी नहीं चलेगी। आइए यहाँ पे। क्या कर रही हो अंजलि? क्या क्या कर रही है तारक? ठीक कर रही हूँ। अचानक कोई आएगा और कहेगा हाय मिसेस अंजलि मेहता का घर कौवे के घोंसले की तरह तितर बितर क्यों है? कैसा लगेगा? इस वक्त कौन आएगा अंजलि? क्यों आएगा? क्यों आएगा? कोई भी कभी भी आ सकता है। हाँ? मैं देखता हूँ कौन है भाई। अरे अब्दुल, आओ। क्या लेके आए हो अब्दुल? सोचो, बताओ ना क्या लेके आए हो? आइसक्रीम। आइसक्रीम। अरे अब्दुल भाई, एकदम सही समय पे आए हैं आप। ये तो बताओ किस खुशी में लेके आए हो आइसक्रीम अब्दुल? अंजलि भाभी से पूछिए, वही बताएंगे आपको। आप आ रहे हो ना सोडा शॉप पे? अरे भाई आइसक्रीम खा के आता हूँ। थैंक चल मैं चल। पहले ओके 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 ओके। क्या बात है अंजलि, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे मन की बात जान लेती हो। अच्छा जी। अरे भाई आज मेरा मन आइसक्रीम खाने का कर रहा था और देखो तुमने मेरे विचारों को पढ़ लिया और मेरे लिए आइसक्रीम मंगा ली। ओह सॉरी मिस्टर मेहता, आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि आइसक्रीम आपके लिए है। तो किसके लिए अंजलि? तो बात दरअसल यूँ है ना कि आज अंजलि तारक मेहता की वहाँ महिला मंडल की मीटिंग है, तो ये आइसक्रीम मैंने मेरी फ्रेंड्स के लिए मंगवाया है। इस वक्त महिला मंडल की मीटिंग क्यों? क्या बात है? इस वक्त मीटिंग मतलब आप रोज रात को अपने दोस्तों से मीटिंग करने सोडा शॉप पे जाते हैं ना, तो हम महिला मंडल रात को मीटिंग नहीं कर सकते? नहीं जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर वैसे ही पूछ रहा था। अब जाइए, सोडा शॉप पे आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं, देर हो जाएगी। अरे तारक सुनिए, आराम से सोडा पीजिएगा, सोडा पीने के बाद दोस्तों के साथ आराम से बात कीजिएगा, घर लेट आएंगे तो चलेगा। हो अंजलि, इतना प्यार से तो तुमने आज तक मुझे सोडा पीने नहीं भेजा भाई। क्या बात है भाई, बड़ा प्यार से सोडा पीने भेज रही हो, आइसक्रीम भी मंगाई है, कुछ खास बात है क्या? Of course, खास है तभी तो मिल रहे हैं। अरे फिर क्या खास है ये तो बताओ अंजलि। सीक्रेट है। अरे पर क्या सीक्रेट है अंजलि? पापा वक्त आने पे बता दूंगी। अरे पर कहा ना सीक्रेट है। अरे पर वक्त आने पे तो अभी बताओ ना अंजलि। तारक आप कितने सवाल करते हैं, मुझे कितना काम है, वो लोग अभी आते होंगे। और हाँ सुनिए, सोडा शॉप पे जा रहे थे ना, आराम से आना, ठीक है? मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। अरे पर ऐसी क्या सीक्रेट मीटिंग होगी कि अंजलि खुद कह रही है कि देर से आना? सुनिए, अचानक से सीक्रेट मीटिंग, सब ठीक तो है ना? हाँ रोशन, बड्डू बराबर छे। बद्दू बराबर छे, तो फिर सीक्रेट मीटिंग क्यों? सीक्रेट का मतलब समझता है ना तू? हाँ सुनिए, गुप्त राज किसी को कुछ नहीं बताना। तो फिर पूछ क्यों रहा है? सीक्रेट किसी को बताया नहीं जाता। अरे सुनिए मेरी गल तो सुन,
रात में सीक्रेट मीटिंग क्यों? दिन में भी तो रखी जा सकती थी ना सीक्रेट मीटिंग। रात हो या दिन, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे भी तू जा रहा है ना सोडा पीने, तो तू जाना और मुझे भी जाने दे। सुनिए, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर तुम मुझे बता देती तो हम जेंट्स लोग भी आपस में एक सीक्रेट मीटिंग रख लेते। कौन सी सीक्रेट मीटिंग? सीक्रेट का मतलब क्या होता है सोनिए? गुप्त राज जो किसी को बताया ना जाए। तो फिर पूछ क्यों रही है? वो सीक्रेट किसी को बताया नहीं जाता। रोशन, मैं तेरे को अच्छी तरीके से समझती हूँ। तू कौन सी सीक्रेट मीटिंग की बात कर रहा है? अरे सोनिया, कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोच। मैं पार्टी शार्टी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ यार। तो फिर? तो मैं ये कर रहा था, हाथ पकड़, खींच। अरे दोनों हाथों से खींच सोनिए। तो सुनिए, मैं ये बोल रहा था कि हम जेंट्स लोग मिलकर सीक्रेट मीटिंग करके ये डिस्कस करते कि लेडीज लोग सीक्रेट मीटिंग में क्या सीक्रेट रख रहे हैं। तू जा रहा है ना सोडा शॉप, तो उधर जाके डिस्कस कर लेना, लेकिन पता कुछ नहीं चलेगा। अरे सोनिए, वो ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? आजमा के देख लो। ओए सोनिए, तू मेरी रोशन डार्लिंग है, वो तू बड़ी भोली है। देखना, तू मुझे अपनी सीक्रेट मीटिंग का सीक्रेट जरूर बता देगी। अच्छा जी, देखते हैं देखते हैं। इसे अभी थोड़ा लेट हो रहा है मुझे। हाँ, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? नो, पहले तो सीक्रेट बताओ। गुस्सा हो गया? ओ, आजा, जब भी रोशन, रोशन, कमाल है, मैनू ही नहीं दसिया। ਇਹਦਾ मतलब इन लोगों की सीक्रेट मीटिंग का बहुत बड़ा सीक्रेट है। कोमल, देखो, और पत्नियां अपने पति को कुछ बताए या ना बताए, पर तुम्हें मुझे अपने मीटिंग का सीक्रेट बता देना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? मैं डॉक्टर जो हूँ, तो कहते हैं ना कि डॉक्टर से कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, उसे सब बता देना चाहिए। हाँ, ये बराबर है। डॉक्टर को सब कुछ बता देना चाहिए, कुछ सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। वेरी गुड, तो बताओ बताओ। पर फिलहाल तुम मेरे पति हो ना, तो मैं अपने पति से सीक्रेट छुपा रही हूँ। ठीक है, तो मैं अभी ना स्टेथोस्कोप पहन के आता हूँ, फिर बताओ। हंस, मुझे प्लीज जाने दो, मुझे देर हो रही है। और हाँ, मुझे आने में भी देर हो जाएगी। ओके, बाय। नहीं, तुम मुझे जब तक बताओगी नहीं, तब तक तुम नहीं जा सकती। क्या बचपना है? बच्चों जैसी हरकत तो तुम कर रही हो, तो मुझे अपना सीक्रेट नहीं बता रही हो। ओके बाबा, तुम जीते मैं हारी, बस बताती हूँ। हाँ, बताओ। एक काम करो, मैंने फ्रिज में ठंडे मीठे पान रखे हैं, वो लेकर आओ, खाते खाते तुम्हें सीक्रेट बता दूंगी। ठंडे मीठे पान? Yes! अब भी लाया। बाय हंस। कोमल, 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 ये तो चीटिंग है। इतना पूछने पर भी नहीं बताया, मतलब डेफिनेटली कोई बड़ा सीक्रेट है। बबीता, तुम्हारा ये सीक्रेट मीटिंग सीक्रेट नहीं रहने वाला है। किसी ना किसी ने तो अपने पति को बता ही दिया होगा। हमको थोड़ा जब पर तब मालूम पड़ जाएगा। Really? हा हा हा, very funny, हाँ? I'm pretty sure किसी ने भी ये बात किसी को भी नहीं बताई होगी। कौन सी बात? Oh really? अय्यर, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं बताने वाली थी। बताओ ना। नहीं अय्यर। प्लीज। नो। प्लीज। अय्यर, तुम इतने बार क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता है मैं नहीं बताने वाली हूँ। अभी क्या ना, वो बार बार ट्राई करने से सक्सेस मिलता है ना, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, कीप ट्राइंग। मैं जा रही हूँ, मीटिंग शुरू हो गई होगी, सब आ गए होंगे। बाय। बबीता, बबीता, कुछ तो इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए इन लोगों ने सीक्रेट मीटिंग रखा है। बबीता जी, अरे जेठा जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्यों, कहाँ पहुँच रहे हैं? वो अंजलि भाभी के घर में। हाँ तो चलो, मैं तो सबको बुला नहीं जा रहा था, चलो साथ में चलते हैं। क्यों, आपको अब्दुल भाई के वहाँ पे सोडा पीने नहीं जाना है? अभी आप मिल गए तो सोडा पीना कैंसल। अरे जेठाल, वाह, यही मिल गए। चलो चलते हैं। अरे चलो क्या, आप अंदर वापस चलो, मैं और बबीता जी आपके घर आ रहे हैं, चलो। जेठाल, बबीता जी तो घर में जा सकते हैं मेरे, लेकिन तुम और मैं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जेठा जी, अंजलि भाभी ने लेडीज क्लब की स्पेशल मीटिंग बुलाई है, इसलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मीटिंग बड़ी सीक्रेट मीटिंग है और इन लोगों ने आइसक्रीम पार्टी भी रखी है। हाँ तो ये सीक्रेट मीटिंग है किस बात की? जेठालाल, सीक्रेट का मतलब ही गुप्त होता है, इसीलिए मुझे भी नहीं पता। अरे इतना क्या डरते हैं आप अंजलि भाभी से? पूछना चाहिए ना आपको। तुम्हें क्या लगता है मैंने अंजलि से पूछा नहीं होगा? तो क्या नहीं बताया अंजलि भाभी ने? नहीं। कोई बात नहीं, बबीता जी बता देंगे। बताइए बबीता जी। नहीं जेठा जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती।
क्यों? क्योंकि हम सब ने ये तय किया है कि सीक्रेट मीटिंग के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। मुझे भी नहीं। सॉरी जेठा जी, आपको भी नहीं। कोई फायदा नहीं है जेठालाल, मैं भी लाख कोशिश कर चुका अंजलि से पूछने की, नहीं बताया उसने। अरे बबीता, वैसा तो तुम ऐसा जल्दी जल्दी में निकला और अभी तक इधर ही खड़ा है। वो बबीता जी वो मीटिंग के बारे में बता रहे थे। क्या? बबीता, तुमने मेरे को मीटिंग के बारे में नहीं बताया, जेठालाल को बता दिया। अभी इसमें बबीता जी का क्या दोष है यार भाई? आपने ठीक से पूछा नहीं होगा ना। बबीता, व्हाट इज दिस? यार जेठालाल, तुम इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा के रहोगे। यार बबीता जी ने सिर्फ ये बोला है कि मीटिंग है, मीटिंग में क्या होने वाला ये नहीं बताया। हाँ यार भाई, बबीता जी ने सिर्फ मीटिंग के बारे में बताया कि कोई सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, लेकिन किस लिए मीटिंग है वो नहीं बताया। और मैं बताऊंगी भी नहीं। वेरी गुड। बबीता जी, आप भले लाख छुपाए, लेकिन देखना हमको पता चल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ देखते हैं। चलिए तो फिर मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय, सी यू। क्या है जेठालाल, तुम भी मेरे को बोलता कि बबीता मीटिंग के बारे में बता रहा है, लेकिन बबीता ने तो कुछ बताया ही नहीं। अभी आप चलती गाड़ी में चढ़ गए तो मैं क्या करूं? ओके हो गया जेठा भरा, वो चलती गड्डी में कौन चढ़ गया? किसी को चोट वोट तो नहीं आई ना? अरे सोडी डॉक्टर, हाथी कोई गाड़ी नहीं है, किसी को चोट नहीं लगी। ये तो मुहावरे का प्रयोग हो रहा था, चलती गाड़ी में चढ़ जाना। तो ठीक है। क्या बात है भाई, आप सब लोग यही हैं? सोडा पीने नहीं जाना? नहीं जाना है ना, चलो भाई चलो। एक मिनट, अभी तक आत्माराम नहीं आया है, उसको भी बुला लेते। वो पिनू तो आज नहीं आएगा। क्यों? वो किसी काम से नासिक गया। अच्छा, किसी को मालूम पड़ा लेडीज का मीटिंग किस बारे में है? और रोशन डार्लिंग ने मेनू नहीं दसिया, और इसका मतलब बहुत बड़ी गल है। मैं भी जब कोमल को पूछ रहा था ना, तो वो मुझे चकमा देकर भाग गई। अरे बबीता जी ने अय्यर भाई को भी नहीं बताया। और अंजलि जो रोज टोकती है कि भाई लेट मत करना, आज का खूब टाइम लगा के आना, सोडा पी के आना आराम से। ये लोग हमसे इतना छिपा रहे ना, मतलब जरूर कुछ पक रहा है। और छठो यार, और लेडीज को अपनी मीटिंग करने दो, और हम सारे जेंट्स मिलके अब्दुल चौक पे जाके सोडा पीते हुए अपनी मीटिंग करते हैं। थैंक गॉड आप सब टाइम पे आ गए। वैसे किसी ने अपने हस्बैंड्स को कुछ भी बताया नहीं ना? नहीं, रोशन ने मुझे इतना पूछने की कोशिश की कि सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया तो नहीं बताया। मैंने भी हंस को कुछ नहीं बताया। और हाँ माधवी भी आप हेलो, कैसे बताऊं उनको? वो तो नासिक गए, घर पे है ही नहीं। आपने तो करके हम सबको डरा दिया। तो कल तक हम लोग यही सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, और जब कल उनको पता चलेगा ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। यस यस यस। लेकिन ये मीटिंग है किस बारे में? हम जो दूध लेते हैं उसके बारे में डिस्कशन है क्या? अरे हाँ, भिड़े भाई ने दूध के रेट के बारे में पता किया कि नहीं? एक मिनट, ये मीटिंग दूध के दामों के लिए नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छी और एक्साइटिंग बात के लिए है। अच्छा अंजलि भाभी, हमें डिटेल में पूरी बात बताइए ना। बताती हूँ। Oh my God, this is awesome! नारी शक्ति अरे करा, ये तो औरतों के लिए बहुत मोटी गर्व की बात है। मुझे तो इतना प्राउड महसूस हो रहा है ना कि वो लोग हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। #GirlPower। लेकिन अंजलि भाभी, वो लोग पक्का आएंगे ना? आज तो वरी, अगर वो लोग नहीं आए तो हमारे सरप्राइज का प्लान टाटा पिच हो जाएगा। अरे पक्का आने वाले हैं, और इसलिए तो मैंने ये मीटिंग बुलाई है। थोड़ी देर में उनका फोन आएगा, हमको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि वो लोग कब आने वाले हैं। ग्रेट। अरे हाँ, उनके स्वागत की सब तैयारियां? किसी भी बात की चिंता आप लोग ना करें, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारी मैंने टप्पू सेना को दे दी है। बस टप्पू सेना और चाचा जी अभी आते ही होंगे। ग्रेट। आई सारू काम के दूँ, चाचा जी को भी बुला लिया। हाँ, चाचा जी के आशीर्वाद और सपोर्ट से उनका स्वागत करेंगे। महिलाओं के सम्मान की बात आती है ना, तो चाचा जी एकदम खुश हो जाते हैं, नहीं?
हाँ एक्चुअली इसी बात पे सबका मुंह मीठा होना चाहिए। बॉस नेकी और पूछ पूछ अभी लाई आपके लिए आइसक्रीम। चलो भाई, महिला मंडल को अपनी आइसक्रीम पार्टी करने तो हम अपनी सोडा पार्टी करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये लेडीज मीटिंग का एक फायदा हमें भी हुआ है। देखिए ना, आज थोड़ा शॉप पे हम ज्यादा देर तक गप्पे लड़ा सकते हैं। ओ हाँ, आज हम यार मिलके ज्यादा मस्ती करते हैं। ओ मेहता साहब, इसी बात पे एक शेर हो जाए जी। सुनाइए इरशाद इरशाद। शेर तो नहीं है, लेकिन जरा ये तुकबंदी है, सुन लीजिए। हाँ सुनाइए सुनाइए। तो कहा यूं है कि आज फुर्सत है मुझे यारों के साथ जश्न मनाने की। फुर्सत है आज मुझे यारों के साथ जश्न मनाने की। जश्न मनाने की। वाह, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है घर जाने की। ओहो, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है घर जाने की और लगता है पोपटलाल की तरह कुंवारा हूँ मैं। ओहो, अरे कोई जरूरत ही नहीं है झूठे बहाने बनाने की। क्या बात है। देखा पप्पू, तू कितना लकी है। वो तेरे को कोई बहाना ही नहीं बनाना पड़ता। और कितने फायदे हैं कुंवारे होने के। कोई फायदा नहीं है भाई सोडी। आप लोग शादीशुदा हो ना, इसलिए जीवन में पत्नी की क्या अहमियत होती है आप लोग भूल जाते हो। मुझ जैसे कुंवारे से पूछो तो पता चले। यार पोपटलाल, तुम भी का हास्य रस में करुण रस डाल रहे हो यार। हाँ पप्पू, सोडा पी सोडा। क्या हुआ यार भाई, क्या सोच रहे हैं? मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ कि लेडीज लोगों का मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा होगा। हाँ, मैं भी। आप लोग लेडीज की मीटिंग में क्या इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई? लेडीज की मीटिंग है, कोई राजनीतिक पार्टी की मीटिंग थोड़ी है। अरे भाई, तुम्हारी अभी शादी हुई नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अगर मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी सोसाइटी की बाकी लेडीज के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही हो तो मैं तो कतई ना पूछूं कि किस बात की मीटिंग है। अगर तुम्हारी शादी हुई तो अगर हुई तो का क्या मतलब है भाई? शादी तो होगी ही ना। नहीं, तुमको ही डाउट है, तुमने ही बोला भाई अभी। अगर मेरी शादी हुई तो। सॉरी, करेक्शन, आई रिपीट, जब भी मेरी शादी होगी और मेरी पत्नी सोसाइटी की बाकी लेडीज के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही हो तो मैं तो कतई ना पूछूं कि किस बात की मीटिंग है। ओ यारो, तो मैं तो कहता हूँ हमें लेडीज को ऐसी मीटिंग्स के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो क्या है ना, ऐसी मीटिंग्स के लिए वो लोग 1-2 दिन के लिए बाहर भी जा सकते हैं। और अगर वो लोग बाहर गए तो हम लोगों को पीछे से पार्टी चार्टी करने का मौका मिल सकता है। मस्त आइडिया। क्या अच्छा आइडिया भाई। अरे भाई, ये पार्टी शार्टी के सपने छोड़ो, अभी तो ये सोचो कि लेडीज की मीटिंग के बाद क्या बम फूटता है। मेहता साहब, अब ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? अरे डॉक्टर आती, अपने दिमाग पे जोर डालिए और याद कीजिए, जब जब भी हमारी पत्नियों ने ऐसी सीक्रेटली मंत्रणा की है, यंत्रणा हम पतियों को ही हुई है। सही बात है। क्या मेहता साहब, अच्छे खासे सोडे के मजे को आपने टेंशन में बदल दिया। अभी माइंड में है ना यही घूमता रहेगा कि लेडीज का मीटिंग में क्या प्लान बन रहा है। अभी तक फोन नहीं आया, कहीं हमारा प्लान तो नहीं फेल हो जाएगा ना? अरे पेशेंस बबीता जी, फोन आ जाएगा। चंपक चाचा और टप्पू सेना पर नहीं आए अभी तक। देखो शायद वो लोग आ गए। 1 सेकेंड। हाँ, अरे चाचा जी, लोग अंदर आ सकते हैं? ऑफ कोर्स चाचा जी, मजाक कर रहे हैं। आओ बच्चा। आइए बैठिए चाचा जी प्लीज। हाँ, आप सब भी बैठो बैठो बैठो। बैठो बैठो। बच्चों, मैं आपके लिए चेयर लेके आती हूँ। नहीं, चलेगा। आर यू श्योर? अच्छा, सबसे पहले तो आप सबके लिए थैंक यू चाचा जी। बच्चों ने मुझे बताया आप सब लोगों ने ये जो काम करने का तय किया है वो सच में काबिल तारीफ। वाह, शाबाश शाबाश। थैंक यू सो मच। थैंक यू चाचा जी। मैं तो कई बार मुझे लगता है ये गोकुलधाम जो है ना, ये उस रसोई घर की तरह है जहाँ पे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की खिचड़ी गोपनीय तरीके से बनती रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। महिला मंडल एक मीटिंग कर रहा है और कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन खिचड़ी
किस मुद्दे पे फिर ये मतलब उसमें क्या मसाला पड़ने वाला है, क्या तड़का लगेगा, हम पुरुष लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान है। अब ये महिला मंडल क्या करने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये क्या बातें कर रहे हैं, मीटिंग किस बारे में है, और हम पुरुष परेशान हुए जा रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। तो अब प्रश्न ये, क्या हमें पता चलेगा, क्या हम जान पाएंगे कि ये गुप्त मीटिंग जो चल रही है किस बारे में, क्या हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या है जो हमसे छिपाया जा रहा है। सवाल तो बहुत सारे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या हम ये पता करने में कामयाब होंगे, क्या हम इस मीटिंग का तो नहीं लेकिन जो होने जा रहा है उसका हिस्सा बन पाएंगे। ये सब तमाम बातें आपको पता चलेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.